हाँ देखो क्या बोल रहे हैं 1.9 में, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलो या एवरेज एटॉमिक मास बोलो ऑफ क्लोराइन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, उसके आइसोटोप्स है। ओके सो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है 17, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है 35 एंड 37। तो एवरेज कितना लेना है, तो एवरेज हमें जो ज्यादा होगा उसका लेना है, लेकिन ज्यादा कौन है, नेचुरल एबंडेंस कितना है, मतलब नेचुरली नेचर में एनवायरनमेंट में क्लोरीन जो अवेलेबल है वो कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला 75% मिलता है हमें, और 25% अप्रोक्सीमेटली कौन मिलता है 37 एटॉमिक मास वाला। ओके तो एग्जैक्ट अभी हम ले तो के कितना ले, ये एग्जैक्ट यही डिट्टो न्यूमेरिकल 9th में है सॉल्व्ड एग्जांपल। ओके क्या था वो, तो उसमें क्या करेंगे देखो 1.9 में कि नेचुरल एबंडेंस गिवन है और क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है। हाँ तो इससे ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, तुम्हें गिवन है क्या 75.77% गिवन है क्या, ये Cl35, तो उसका मोलर मास है, तो उसका मोलर मास ले लो तुम, कितना है उसका मोलर मास 34.9689 प्लस दूसरा क्या है, दूसरा वो है क्या 24.23% है कौन, ये लिखना पड़ेगा 75.77% ऑफ 35 Cl, और ये क्या है ऑफ 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन मल्टीप्लाइड उसका मोलर मास कितना है 36.9659। दैट्स इट। ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। करते हैं देखो 75.77% है तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 34.9689 प्लस यहां भी परसेंटेज है तो उसको भी 100 में डिवाइड कर देंगे बाय 100 into 36.9659। So लाओ कैलकुलेटर। तो 75.77 into 34.9689, ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या है जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है 26, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसने का आंसर आ रहा है 26.4959। आगे भी बहुत कुछ है लेकिन मैं यहां तक लिखता हूं, प्लस 24.23 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 36.9659। हाँ आ गया 8.9568, और ये दोनों को सम कर देंगे हम 26.4959। So the answer is 35.4527। ओके और हम 35.5 लेते हैं। ओके ये भी हमने एग्जैक्टली नहीं लिया था, इसको मैं अगर 4 तक लेना हो, कहाँ गया 26, कहाँ गया रे 26 आंसर ये रहा 26.49, 3 ही है, 3 को निकाल दोगे तो कोई बात नहीं, 9 है 9 को निकाल दोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके और इसको भी निकाल दोगे 6 को तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो अगर राउंडिंग ऑफ करके करें 26.50 प्लस ये 8 निकल गया, 7 हो गया, 7 निकल गया, 6 हो गया 96, 8.96। ओके 26.5 प्लस 8.96, 46 आ रहा है, 46 आ रहा है मतलब 5 हो गया ना, ये क्या आ रहा है 46 मतलब कितना हो गया 35.5। ओके दिस इज आवर आंसर। 35.5 हमारा एटॉमिक मास है, यूनिट। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU। ओके AMU, तो एटॉमिक मास तो लिखा हुआ ही है तो हमने सिर्फ यूनिट लिख दिया 35.5। जो हम लेते ही है क्लोरीन का 35.5 लेते हैं तो वो ऐसे आ गया। क्या करना क्या है अभी देखो, यही है न्यूमेरिकल्स, ये प्रैक्टिस करोगे मतलब अभी तुम्हें किसका भी पूछे, कोई दूसरा आइसोटॉप्स दे दिए, कैल्शियम का दे दे सपोज। ओके तो बोले कि कैल्शियम का कितना लेते हैं हम, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा,
ऐसा बोल दे तो तुम्हें करना क्या है, ये जितने परसेंटेज कैल्शियम मिलता है वो गिवन ही होगा कितना मिलता है, उतना मल्टीप्लाई कर लो किससे, उससे मोलर मास से, प्लस दूसरा जो परसेंटेज है उसको भी मल्टीप्लाई कर लो उसके मोलर मास से। दैट्स इट। परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट कर लो, मतलब 100 से डिवाइड कर लो, डन। फिर तो सिंपल कैलकुलेशन ही है। करना क्या है सिर्फ, दिस इज अवर फॉर्मूला कि 75% ये मोलर मास वाला है और 25% ये मोलर मास वाला है। दैट्स इट, डन। ओके, अब याद आया 9th में था ये कोई बात नहीं। ओके, सो 9th में था ये। ओके, और यही था, क्लोरीन का ही था। ओके, चलो कोई बात नहीं, 10th वाला ट्राई करो।